सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि किसी इंसान ने क्या खूब कहा है कि भगवान कहते हैं कि तू वही करता है जो तू चाहता है। जी हाँ दोस्तों, भगवान कहते हैं कि तू वही करता है जो तू चाहता है, फिर वही होता है जो मैं चाहता हूँ। इसलिए तू वही कर जो मैं चाहता हूँ, फिर वही होगा जो तू चाहता है। एकदम सही बात है, एकदम करेक्ट बात है दोस्तों। वास्तविक में सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। नाम आशीष देवांगन, संस्कारधानी राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूं और आप सभी का इस फ्यूचर विजन सक्सेस ट्रेनिंग क्लास, जो सीखने सिखाने का मंच, जिसमें हम एक बेड़ा लेके, एक जिम्मेदारी लेके लोगों को अधिक से अधिक सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, एकजुट होकर। वास्तविक में काबिले तारीफ इस मंच के माध्यम से आज की इस मीटिंग के ऑर्गेनाइजर जो हमारी महागुरु दलजीत शर्मा चालकी मैम का इस मंच के माध्यम से मैं चरण स्पर्श करता हूं, और जितने भी नारी शक्ति हैं, जो वीरांगनाएं हैं, जो कदम से कदम मिलाकर इस आर्थिक आजादी के अभियान में अपनी अहम योगदान जो निभा रही हैं, उन सबका दिल से नमन करते हुए मैं आगे बढ़ूंगा। हमारे गुरुजी, जिनके माध्यम से मैं इस सिस्टम में आया, इस अनोखे डिजिटल प्लेटफॉर्म से जिन्होंने मुझे रूबरू किया, मिस्टर HP शर्मा सर, राजनांदगांव से, छत्तीसगढ़ से ही। आपके जैसे सोच रखने वाले, जिस डेडिकेशन के साथ हम इस पल्लवाइन सिस्टम में दिलो जान से मेहनत करके लोगों को जगाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, मैं देखता हूं लोगों को समझ में नहीं आता। अगर हम इस पल्लवाइन इंटरनेशनल की ही अगर बात करते हैं तो लोगों को समझ में नहीं आता। वास्तविक में दोस्तों, वो कहते हैं ना, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। वक्त के साथ अगर हम अपने आप को बदल लें तो हम आने वाले समय में एक अभिन्न ऊंचाई को प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, वो कहते हैं ना कि पानी में गिरने से इंसान की मृत्यु नहीं होती। जी हाँ, पानी में गिरने से इंसान की मृत्यु नहीं होती। इंसान की मृत्यु तब होती है जब उसे तैरना नहीं आता। उसी प्रकार दोस्तों, परिस्थितियां कभी भी समस्या नहीं बनती। जी हाँ, समस्या तब बनती है जब उससे निपटना नहीं आता। जी हाँ, जिस तरीके से आज प्लान प्रेजेंटेशन में एक नए अंदाज से मैडम ने प्रयास किया प्रेजेंट करने का, वास्तविक में परिवर्तन, अगर हम किसी भी चीज में, किसी भी सिस्टम में अगर परिवर्तन को लेके अगर बात करें तो वास्तविक में लोगों के दिमाग में एक बार में नहीं घुसता। लोगों की सोच जो होती है बिल्कुल भी भिन्न। अगर मैं बात करूं दोस्तों, परिवर्तन कितना बड़ा योगदान निभाती है हमारे जीवन में, हमारे व्यक्तित्व विकास में। अगर पल्लवाइन इंटरनेशनल को लेकर अगर मैं बात करूं तो एक नए जमाने का नया बिजनेस, जिनको 8वां अजूबा, एक चमत्कारिक प्लान भी कहा जाता है, इसमें कोई दोहराया नहीं दोस्तों। वास्तविक में एक जान बसती है पल्लवाइन इंटरनेशनल। परिवर्तन कैसे होता है? वास्तविक में अगर हम परिवर्तन को देखें तो आज मैं आपको बता दूं, समय के साथ दोस्तों सब कुछ बदलती है और हर समय कुछ ना कुछ क्रांति, कुछ ना कुछ परिवर्तन आया है। अगर हम फ्लैशबैक में अगर नजर डालें कुछ समय पहले, तो दोस्तों आपने सुना होगा हरित क्रांति। जी हाँ, कृषि जगत में जब यह क्रांति आया दोस्तों, तो लोगों को समझ नहीं आया कि वास्तविक में क्या है। लेकिन जब उसे लोग एक्सेप्ट करना स्टार्ट किए तो जो खेती में उपज होती थी दोस्तों,
वो उपज से 4 गुना जो जब उपज उस किसान को मिलने लगी, तब वास्तविक में लोगों को समझ में आया कि ये हरित क्रांति है क्या। थोड़ा समय व्यतीत होने के बाद, थोड़ा समय बीतने के बाद आप और हमको एक और क्रांति का नाम सुनने को मिला, जिनका नाम था उद्योग क्रांति। जी हाँ दोस्तों, उद्योग क्रांति से हम क्या जाने? उद्योग क्रांति से हमने दोस्तों यही जाना कि पहले लोग घर से सामान उपजाते थे, घर में सामान बनाते थे और चीजों का जो आदान प्रदान होता था, वास्तविक में चीजों का आदान प्रदान किया जाता था दोस्तों। तो यहां पर भी हम देख सकते हैं उस उद्योग क्रांति के माध्यम से लोग अपने व्यवसाय को, अपने व्यवसाय में, अपने व्यापार में गति लाने का प्रयास करने लगे, उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करने लगे। वास्तविक में दोस्तों उद्योग जगत जब आया तो लोगों का रोजगार बढ़ा। दोस्तों ये तो था उद्योग क्रांति। उसके बाद हम अगर नजर डालें, श्वेत क्रांति आप सभी ने सुना होगा। वास्तविक में श्वेत क्रांति भी एक ऐसा क्रांति था, एक परिवर्तन था। वास्तविक में बहुत बड़ा परिवर्तन मान सकते हैं, और बहुत बड़ा परिवर्तन जब हुआ जिसका नाम है कंप्यूटर क्रांति दोस्तों। जी हाँ, 1980 में जब कंप्यूटर आया था दोस्तों, तो इससे बहुत ज्यादा विरोध किया गया, बहुत ज्यादा। उस समय एक नारा बहुत ज्यादा प्रचलित था, भारत बचाओ कंप्यूटर भगाओ। लोगों को ये लगता था, लोगों का सोच यह था कि कंप्यूटर के आ जाने से बेरोजगारी बढ़ जाएगी, एक कंप्यूटर 10-10 आदमियों का काम कर लेगी तो व्यक्ति करेगा क्या। लेकिन समय के साथ साथ हर चीज बदलती है दोस्तों, और आज हम देखते हैं बिना कंप्यूटर के इंसान अधूरा है। किसी भी सेक्टर में आप घुस के देख लीजिए, बिना कंप्यूटर के कुछ भी नहीं हो सकता। गवर्नमेंट सेक्टर भी बिना कंप्यूटर के फेल है। तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन कंप्यूटर क्रांति के रूप में हमको नजर आए। वास्तविक में जिन लोगों ने कंप्यूटर को उस टाइम समझ लिया, उस समय के साथ अपने आप को परिवर्तन करके कंप्यूटर क्रांति को जिन्होंने एक्सेप्ट किया, वो लोग आज की डेट में बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, बहुत पैसे वाले हैं। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि हर चीजों का विरोध हुआ है। जब भी कोई नया चीज आया है उसको लोग एक बार में एक्सेप्ट नहीं किए हैं। जब किसी अच्छी चीज का आविष्कार होता है ना दोस्तों, तो वास्तविक में लोग उसका सबसे पहले बहिष्कार करते हैं, विरोध करते हैं। फिर धीरे से वही लोग उसको स्वीकार करते हैं। एक बार में किसी को कोई भी चीज समझ नहीं आता। उसके बाद कंप्यूटर क्रांति के बाद अगर हम जाने एक विशेष क्रांति, वास्तविक में ये जो क्रांति है, मैं कोई राजनीतिक दल का तो व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन मुझे अभी भी याद है हमारे प्राइम मिनिस्टर माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी जब वो पद स्थापना पर बैठे तो उन्होंने एक संकल्प लिया था। वो दिन आज भी मुझे याद है। डिजिटल इंडिया बनाना है, डिजिटल वर्क करना है, आत्मनिर्भर भारत बनाना है। वो दिन था दोस्तों डिजिटल इंडिया, डिजिटल वर्क करने का जो संकल्प मोदी जी ने लिया था। वास्तविक में 21 अगस्त सन 2014 मुझे अभी भी याद है। इस दिन से डिजिटल इंडिया, डिजिटल वर्क का जो मुहिम छेड़ा था, वास्तविक में काबिले तारीफ। अगर डिजिटल इंडिया, डिजिटल वर्क का मुहिम अगर नहीं छेड़ा रहता तो दोस्तों वास्तविक में जो क्रांति आया इसके बाद, कंप्यूटर क्रांति के बाद, वो है मोबाइल क्रांति। जब मोबाइल क्रांति आया दोस्तों, तो ऐसा लगा, जब कोई व्यक्ति रोड पर मोबाइल लेके चलता था ना, तो ऐसा लगता था कि इसके हाथ में अगर मोबाइल है मतलब ये बहुत ही करोड़पति घर का व्यक्ति है। मोबाइल क्रांति ने हमें सिखा दिया
और मोबाइल क्रांति ने ये साबित तक कर दिया कि हर आम व्यक्ति, मोबाइल जो फोन है वो हर आम व्यक्ति के लिए बना है। शुरुआत में लगा कि मोबाइल एक करोड़पति व्यक्ति के लिए है, उसे आम व्यक्ति यूज नहीं कर सकता। लेकिन इस क्रांति ने यही साबित किया दोस्तों, यह एक आम आदमियों के लिए भी मोबाइल शब्द जो बना हुआ है वो एक छोटा और बड़ा से बड़ा व्यक्ति के लिए भी बना हो। और परिवर्तन की अगर मैं बात करूं दोस्तों, इंटरनेट क्रांति, जी हां, जिस मोबाइल को हम अभी यूज करते हैं, जिस कंप्यूटर को हम अभी यूज करते हैं, क्या हम उसको बिना इंटरनेट की यूज कर पाते हैं? जी नहीं दोस्तों। मोबाइल और कंप्यूटर में इंटरनेट, मोबाइल और कंप्यूटर का एक आत्मा अगर इंटरनेट को कहा जाए तो वास्तविक में कोई दोहराया नहीं होगा। इंटरनेट क्रांति के आने से लोग क्या अपने मोबाइल में रिचार्ज करवाना बंद कर दिए? जी नहीं। सुरेखा बाने मैडम अभी शानदार स्पीच प्रेजेंटेशन के माध्यम से दे रहे थे। वास्तविक में हम इंटरनेट पैक तो डलाते हैं ना, क्या वो फ्री में डलता है क्या? बिल्कुल नहीं। तो इंटरनेट क्रांति के माध्यम से जगह जगह मोबाइल रिचार्ज के शॉप्स खुलने स्टार्ट हो गए। हर एक मोहल्ले, हर एक चौक में नया मोबाइल दुकान खुलना स्टार्ट हुआ और लोग सोचते थे कि इसकी क्या जरूरत है। जिनको इंटरनेट क्रांति समझ में नहीं आया था दोस्तों, वो व्यक्ति यही बोलता था कि इंटरनेट की क्या जरूरत है। लेकिन आज देखिए, बिना इंटरनेट के मोबाइल अधूरा है। जी हाँ दोस्तों, हमारे गुरुजी हमेशा यही कहते हैं, जमाना समय के साथ बदलता है। जमाने के साथ जो बदल जाते हैं वो बहुत आगे निकल जाते हैं, और जो जमाने के साथ और जो जमाने को नहीं समझ पाते वो बहुत पीछे रह जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, और अभी का जो दौर चल रहा है दोस्तों, हेलो जी, क्षमा चाहूंगा, एक कॉल आ गया था। मेरी वॉइस क्लियर है ना सर? जी सर, क्लियर है सर, कंटिन्यू कीजिए सर। तो दोस्तों, अभी का जो दौर चल रहा है वो 21वीं सदी का एक डिजिटल क्रांति का दौर चल रहा है दोस्तों। डिजिटल क्रांति वास्तविक में है क्या? यानी कि जो चीज पहले हम छूकर महसूस करते थे, बिलीव करते थे, वो अब बिना छुए जिस पर विश्वास करते हैं वो कहलाता है डिजिटल। दुनिया भर में अगर डिजिटल में अपने आप को इतना सुरक्षित महसूस करती है आजकल लोग, डिजिटलाइज होना पसंद करते हैं लोग, यानी वो डिजिटल में अपने आप को सिक्योर महसूस करते हैं। दोस्तों, इस डिजिटल क्रांति की हम कल्पना तक नहीं कर सकते। डिजिटल क्रांति की अगर मैं बात करूं, अभी का दौर पूरा डिजिटल का है दोस्तों। यूं कहूं तो जिनके पास डिजिटल टेक्नोलॉजी अगर है, वो लोग आज की डेट में बहुत पैसे वाले। जैसे कि आप देखिए, अमेज़न थर्ड पार्टी की भूमिका निभाकर दोस्तों 2019 का खिताब उसने अपने नाम कर लिया। एक 25 साल का लड़का जब उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद उसके दिमाग में कुछ ऐसा चीज आया, आइडिया जिसको बोलते हैं पर्लवाइन। क्या है पर्लवाइन? भी एक बहुत बड़ा आइडिया है दोस्तों, जो डॉक्टर डेनियल जॉनसन के दिमाग में आया। तो जब 25 साल का लड़का इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके
उसके दिमाग में एक सिस्टम तैयार करने का आइडिया आया और जिसका नाम उन्होंने रखा अमेज़न। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां प्रोडक्ट्स तैयार करती, माल तैयार करती और सामान अमेज़न के माध्यम से बिकता। वास्तविक में दोस्तों सोचने वाली बात और समझने वाली बात है। थर्ड को अदा करके अमेज़न जैसी संस्था विश्व की नंबर 1 कंपनी अगर बन सकती है, किसी का माइक का म्यूट। दोस्तों आज जमाना फेसबुक का है, व्हाट्सएप का है, यूट्यूब का है, गूगल का है। वास्तविक में दोस्तों गूगल जैसी संस्था, अमेज़न जैसी संस्था, व्हाट्सएप जैसी संस्था, आज की डेट में हम व्हाट्सएप यूज करते हैं। अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति व्हाट्सएप यूज करते हैं मोबाइल के माध्यम से। लोगों को आज हमको बताने की आवश्यकता है दोस्तों, व्हाट्सएप का मालिक, फेसबुक का मालिक मार्क जुकरबर्ग कितना पैसा कमाता है। एक दिन की उसकी जो इनकम होती है 600 करोड़ रुपए से अधिक। हम लोग क्या हैं उसके यूजर्स। अगर कायदे से फेसबुक का मालिक ईमानदारी से अगर इन यूजर्स को कुछ दे तो वास्तविक में दोस्तों मैं गारंटी देता हूं 1-1 लाख रुपया हर घर में जाएगा, लेकिन नहीं देता। दोस्तों मैं अब भी कह रहा हूं, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। जमाना क्या है दोस्तों, डिजिटल का। मैं हमेशा, मेरा एक स्लोगन है, डिजिटल का जमाना है और डिजिटल तरीके से ही पैसा कमाना है। जी हाँ दोस्तों, हर चीज डिजिटल हो गई। अगर एक छोटा सा एग्जांपल अगर मैं दूं, पहले लोग टोल टैक्स में, हम रोड पे चलते हैं ना, वो टोल टैक्स में पैसा देते थे। अब यह नियम लागू कर दिया गया है कि अगर आप पैसा दोगे तो आपको उस पैसे से दुगना पैसा देना पड़ेगा। क्यों? जहां आप 50 रुपया देते थे वहां पे आपको 100 रुपया देना पड़ेगा। आखिर क्यों दोस्तों? डिजिटल में आओ और फास्टैग लगाओ। जी हाँ, जमाना डिजिटल का है दोस्तों। सरकार को भी समझ में आ गया दोस्तों कि वास्तविक में डिजिटल ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम क्राइम्स, जो 2 नंबर के जो काम होते हैं, उसको रोक सकते हैं। और मजे की बात यह है दोस्तों कि जिस चीज में मोमेंट ज्यादा हो, उस चीज में अगर हम आगे बढ़े तो रिजल्ट आपको बहुत बहुत और बहुत ज्यादा मिलेगा। दोस्तों डिजिटल क्रांति के साथ जो है हमारा पर्ल वाइन सिस्टम पूरी तरह से डिजिटलाइज रूप से काम करता है। कितना बड़ा परिवर्तन है दोस्तों। आपके घर में आपने पहले देखा होगा, शटर वाले टीवी होते थे, शटर वाले टीवी। रात में टीवी देखने के बाद शटर लगा दिया जाता था। मैं अपने घर के शटर वाले टीवी में लॉक करता था। अभी तक मुझे समझ में नहीं आया कि उस शटर वाले टीवी के अंदर ऐसा क्या खजाना था जिसको टीवी को लॉक करना पड़ता था। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, बार बार करता हूं। लोगों को समझ में नहीं आएगा दोस्तों। लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। अगर पर्ल वाइन इंटरनेशनल के बारे में हम प्लान प्रेजेंटेशन करने जाते हैं, लोगों को बताते हैं, बिलीव नहीं करते क्योंकि उन लोगों को डिजिटल समझ में नहीं आया। पर्ल वाइन इंटरनेशनल के माध्यम से हमको लोगों को डिजिटलाइज करने का एक सुनहरा अवसर मिला है दोस्तों। बिग अपॉर्चुनिटी मिली है। वास्तविक में दोस्तों
लोग विश्वास नहीं करते। क्यों विश्वास नहीं करते? इसलिए विश्वास नहीं करते कि मैं एक नौकरी पेशा व्यक्ति अगर 25 साल से मैं 25,000 रुपया नौकरी कर रहा हूं, तो कैसे एक 17 साल, 18 साल और 20 साल का युवा 1 लाख रुपया कमाने की बात करता है? नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता। आपने अभी, अगर मैं बात करूं, अपने घर के एसी चेंज कर दिए हैं, पंखे चेंज कर दिए हैं, टीवी तक चेंज कर दिए हैं, स्मार्ट टीवी आना स्टार्ट हो गया। दोस्तों बदलता है तो केवल एक चीज बदलता है। सवेरे हम टिफिन लेके जाते हैं, शाम को घर आते हैं खाली करके टिफिन। दोस्तों बदलता है तो उस टिफिन का सब्जी। जी हाँ, लौकी से तुरई हो गया, तुरई से क्या हो गया? बैगन। बदलता है तो केवल यही बदलता है। दोस्तों हम सब चीज बदल सकते हैं, तो क्या हम अपने पैसे कमाने का तरीका बदल नहीं सकते क्या? बिल्कुल। जानने का, सोचने का और समझने का बस प्रयास अगर करें तो हम सब चीज बदल सकते हैं। जब प्रकृति अपने आप को बदल सकती है तो हम तो इंसान। 10,000 का अगर हम मोबाइल लेते हैं, उसको हम 6 महीने, साल भर में बदल देते हैं। अगर नहीं बदलते तो वो हर 3 महीने से 4 महीने में अपडेट मांगता है, सॉफ्टवेयर अपडेट। वो भी तो अपने आप को बदल रहे हैं ना, वर्जन चेंज कर रहे हैं ना। तो अरे यार, हम तो करोड़ों के इंसान हैं, हम अपने आप को नहीं बदल सकते क्या? हम अपने पैसे कमाने के तरीकों को नहीं बदल सकते क्या? जरूर बदल सकते हैं दोस्तों, अगर हम चाहे तो वास्तविक में समय बहुत हो चुका है, बातें तो बहुत सारे करने को है, लेकिन हर बातें एक दिन में नहीं हो पाती। तो आप लोगों का प्यार और आप लोग का आशीर्वाद अगर इस मंच के माध्यम